ठीक है, मैं दोबारा उसको एक्टिवेशन कैसे होता है मैं बता रहा हूँ। स्क्रीन दिख रही है मेरी कॉस्ट की? यस। ओ डबल के पी ये किया, पोजीशन में जाओगे, साथ साथ करते चलिएगा कॉस्ट की। BG01 जैसे हाँ। मेरा कंपनी कोड, मेरा जो कंट्रोलिंग एरिया है BG01 वो डाला, इसके बाद इंटर करोगे। ठीक है, उसके हाँ बाद हाँ सर, इतना हो गया। मेरा कंट्रोलिंग एरिया सबसे ऊपर आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। इसको बिल्कुल लेफ्ट से सेलेक्ट करो, ये सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए, डबल क्लिक नहीं करनी है, बिल्कुल लेफ्ट से इस पर सेलेक्ट करो। सिलेक्शन हो जाएगा बताइएगा। सेलेक्ट कर लिया? ओके सर, हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में एक्टिवेट कंपोनेंट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करो। डबल क्लिक करने के बाद आप न्यू एंट्री कर दीजिएगा। आप न्यू एंट्री करो डबल क्लिक करने के बाद। न्यू एंट्री कर दीजिएगा, उसके बाद फिजिकल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर डालोगे। फाइनेंशियल ईयर आपका क्या है? 2022 2022। डाल दिया कॉस्ट की? हाँ सर, हो गया। यहाँ पर ये कंपोनेंट एक्टिव, इसमें ये ड्रॉप डाउन बॉक्स है, इस पर क्लिक करो, इसमें कंपोनेंट एक्टिव, इसमें भी क्लिक करो कंपोनेंट एक्टिव, इसमें भी क्लिक करो कंपोनेंट एक्टिव, एंड इसमें भी लास्ट वाले पर क्लिक करना कंपोनेंट एक्टिव फॉर पैरेलल कैलकुलेशन, और उसके बाद सेव कर दीजिएगा एंड सेव दिस। हो गया? आर यू डन? ओके सर। ओके, सो लेट्स गो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मटेरियल मास्टर। मटेरियल का मास्टर डेटा सिस्टम में कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर दो तीन चीजें थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। मटेरियल, हर मटेरियल का अपना एक कोड होता है, इंडिविजुअल कोड होता है, प्रोडक्ट कोड बोल लो, मटेरियल आईडी बोल लो, जो भी बोल लो आप। सिस्टम के अंदर मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए देयर इज अ फॉर ईच एंड एवरी मटेरियल देयर इज अ पर्टिकुलर कोड, और हाउ दैट कोड इज जनरेटेड। दूसरी चीज है, सिस्टम को कैसे बताएंगे कि वो मटेरियल मेरा रॉ मटेरियल है, वो मेरा फिनिश गुड्स है, वो मेरा पाइपलाइन है, वो मेरा रिटर्नेबल मटेरियल है, वो मेरा ट्रेडिंग मटेरियल है। हाउ द सिस्टम विल कम टू नो। सिस्टम को कैसे पता चलेगा? रॉ मटेरियल किसको बोलते हैं? क्या होता है रॉ मटेरियल? कुछ आइडिया है आपको? यस सर। क्या नेचर होता है रॉ मटेरियल का, बताइए। रॉ मटेरियल जैसे उससे मंगा बैकएंड से जो आता है मटेरियल, उसको फिर रॉ मटेरियल मींस कच्चा जो भी हो जो होता है उसमें। इसको सिंपल सी भाषा में बोले, घर में खाना बनाते हैं जी, तो घरों का खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाते हो ना, जैसे ओनियन हो गया, ठीक है। ओनियन क्या है? दैट्स अ काइंड ऑफ रॉ मटेरियल जो आप अपने फाइनल प्रोडक्ट जो खाना बना रहे हो उसमें कंज्यूम हो जाएगा। घर बना रहे हैं, घर बनाने के रॉ मटेरियल क्या होगा? ईट, सीमेंट, शर्ट, लाइक दिस। तो दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि मटेरियल जो फाइनल प्रोडक्ट में जाके कंज्यूम हो रहा है, दैट इज योर रॉ मटेरियल। इसका रॉ मटेरियल का नेचर क्या है? कंजप्शन हो जाना। जैसे कपड़े सिलवाते हो, तो कपड़े सिलवाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है आपका? जो कपड़ा जो खरीद के लेके आते हो, ठीक है, स्टिचिंग के लिए जो देते हो, स्टिचिंग से पहले वो क्या है? वो एक रॉ मटेरियल है। और आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या है? आपका टी शर्ट हो सकता है, आपका शर्ट हो सकता है, आपका ट्राउजर हो सकता है, वो आपका फाइनल प्रोडक्ट है। बट उस फाइनल प्रोडक्ट को पहले आपने क्या किया? आप रॉ मटेरियल लेके आए थे ना सर, धागा है, सुई है, कपड़े हैं, वो क्या होता है? किसी फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कंज्यूम हो जाता है। तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि भैया ये रॉ मटेरियल है?
कि हर मटेरियल का नेचर अलग होता है। रॉ मटेरियल का नेचर है किसी दूसरे मटेरियल के अंदर वो कंज्यूम हो जाएगा, दैट्स रॉ मटेरियल। उसी तरह से फिनिश गुड्स होते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब होता है द मटेरियल विच यू आर सेलिंग, प्रोडक्ट जो आप सेल करते हो उसको बोलते हैं हम लोग फिनिश गुड। फिनिश गुड्स का मतलब मटेरियल दैट इज कंप्लीटली रेडी एंड विच यू आर गोइंग टू सेल। सिस्टम को पता चलता है इसी डिफरेंसेस से। तो उसके लिए और जैसे सेमी फिनिश गुड्स है, द मटेरियल विच इज सोल्ड एंड परचेज दोनों होता है, वो कंजप्शन भी हो रहा है और उसको सेल भी कर रहे हो, तो उस तरह के मटेरियल को हम सेमी फिनिश गुड्स बोल सकते हैं या सेमी गुड्स बोलते हैं। ट्रेडिंग मटेरियल क्या होता है? दिस इज वन ऑफ द मटेरियल टाइप। क्या होता है ट्रेडिंग? ट्रेडिंग का मतलब समझते क्या हो? इसकी डिमांड और नहीं, एनीवन? अरे ये देखा है प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है? उसके पास अपना थोड़ी होता है जमीन, वो किसी दूसरे को जमीन को लेकर किसी दूसरे को बेच देता है, यही चलता है उसका, बीच में वो कमीशन खाता है। ऐसा ही होता है ना जी। आप ओला उबर पर कर क्या रहे हो, या आप ऑनलाइन जो परचेज कर रहे हो, हम अमेजोन से परचेज कर रहे हो। अमेजोन का खुद का थोड़ी प्रोडक्ट है यार। अमेजोन इज जस्ट डूइंग द ट्रेडिंग ऑफ डिफरेंट वेंडर्स। आप अमेजोन पर ऑर्डर प्लेस कर रहे हो बट मटेरियल किसका है? किसी वेंडर का है ना, वो डिलीवरी दे रहा है ना। अमेजोन का खुद का अपना प्रोडक्ट नहीं है। अमेजोन किसकी सेलिंग कर रहा है? वो एलजी की सेलिंग कर रहा है, फ्लिप्स की सेलिंग कर रहा है, पतंजलि की सेलिंग कर रहा है, ठीक, आशीर्वाद की सेलिंग कर रहा है। दे डोंट हैव एनी प्रोडक्शन, दे आर जस्ट डूइंग द ट्रेडिंग ऑफ द मटेरियल्स। किसी दूसरे बंदे का मटेरियल लेके किसी दूसरे को बेच देना, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग। ठीक है, किराने की दुकान पर क्या हो रहा है? किराने वाली दुकान में कुछ अपना कुछ का प्रोडक्शन तो है नहीं, वो क्या कर रहा है? वेंडर से परचेज कर रहा है और कस्टमर को बेच रहा है। दैट्स अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग ना। आप ओला उबर पर करते क्या हो? ओला पर आप ऑर्डर प्लेस करते हो किसी राइड के लिए, बट सर्विस इज गिवन बाय द सम वेंडर। सर्विस तो कोई और दे रहा है आपको, जो कैब ओनर है, जो भी बोल लीजिए, यू आर गेटिंग द सर्विसेज फ्रॉम देम। तो सर उस तरह की चीजों को क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग ना। एक तरह से ट्रेडिंग ही हो रही है ना। कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए, कंफ्यूजन है डोंट कीप योरसेल्फ मम। डाउट कंफ्यूजन कहेंगे बताइएगा। ट्रेडिंग का मतलब समझ में आया? किसी का सामान लेके किसी को बेच दिया, यस सर। मतलब सेल्स एंड परचेज दोनों हो रही है। उसी तरह पाइपलाइन मटेरियल होता है। क्या होता है पाइपलाइन? नाम से आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्या होता है पाइपलाइन जी? जब आपके घर में सर, अगर आपके घर में जो अगर एलपीजी का सप्लाई पाइप के थ्रू आती होगी, तो एलपीजी क्या है? द मटेरियल व्हिच इज कमिंग थ्रू द पाइप, दैट इज ट्रीटेड एज ए पाइपलाइन मटेरियल। आपके घर में वाटर सप्लाई होता है, दिल्ली जल बोर्ड का, हरियाणा जल बोर्ड का, या किसी की, तो वो आ कैसे रहा है? दैट इज कमिंग थ्रू द पाइप ना। तो वाटर क्या हो गया? दैट्स अ काइंड ऑफ पाइपलाइन मटेरियल। इलेक्ट्रिसिटी which is coming in your house, that is pipeline material, वो भी तो पाइप के थ्रू ही आ रहे हैं। फ्यूल जो प्लांट के अंदर सप्लाई होता है, दैट इज आल्सो गोइंग थ्रू द पाइप। अब इसका नेचर क्या है? जो मटेरियल पाइपलाइन मटेरियल होता है ना, उसका सिर्फ कंजप्शन रिकॉर्ड होता है। एक बात बताओ, अब आपके घर में वाटर का जो सप्लाई हो रही है, तो क्या बार बार आप परचेज ऑर्डर दे रहे हो जल बोर्ड को? नो। आप एक बार आपने कनेक्शन ले लिया, एवरी टाइम क्या होता है, जल बोर्ड वाला आता है, आपका मीटर का रीडिंग करता है और आपको बिल थमा देता है। यही है ना? तो मतलब कि मीटर रीडिंग यस करने का मतलब क्या हुआ कि आपका कंजप्शन नोट कर रहा है। घर में इलेक्ट्रिसिटी है, अब क्या आता है भाई, कंजप्शन नोट करता है, मीटर रीडिंग मतलब कंजप्शन नोट किया, आपको बिल थमा दिया। वहां पर सिर्फ कंजप्शन होता है, कोई पीओ या कोई परचेज ऑर्डर वगैरह हम जनरेट नहीं करते हैं। उसका नेचर क्या है? पाइपलाइन का नेचर क्या है? कंजप्शन, मतलब डायरेक्ट कंज्यूम हो रही है। उसी तरह रिटर्नेबल होता है। आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में भी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हो रहा था, ठीक है, मगर ऑक्सीजन सिलेंडर मेन मटेरियल क्या है? उसमें ऑक्सीजन है जो मेन प्रोडक्ट है, बट उस ऑक्सीजन को डायरेक्टली ओपन मोड में हम सप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट नीड्स टू बी पैक्ड विद सम अदर मटेरियल।
उसको पैकिंग करके ऑक्सीजन सिलेंडर में पैकिंग करके या किसी कंटेनर में पैकिंग करके आप लोग सप्लाई करके जाता है। हॉस्पिटल वाला क्या करता है, उस ऑक्सीजन सिलेंडर को यूज करता है और ऑक्सीजन को कंज्यूम करवाता है अपने पेशेंट के साथ। ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, सिलेंडर खाली हो गया, तो सिलेंडर वेंडर लेके जाता है वापस। या आपने किराने की दुकान पे देखा, चलो एक सिंपल से किराने की दुकान पे देखा होगा, सुबह सुबह दूध के कैरेट रखे होते हैं, ठीक है भैया, उसके अंदर जो दूध रखा हुआ उसको कंज्यूम हुआ, वो वेंडर आता है कैरेट लेके चला जाता है। तो वो कैरेट का नेचर क्या है, रिटर्नेबल ना, वापस जाएगा वो। या किराने की दुकान पर कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कांच की बोतल में कोल्ड ड्रिंक, कांच का बोतल वापस करते हो, रिटर्नेबल। या शादियों में कांच का बोतल का कोल्ड ड्रिंक आपने अरेंज करवा लिया, कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम होगा तो कांच का बोतल तो वापस लेके जाएगा ना वेंडर हो, जैसे काइंड ऑफ रिटर्नेबल मटेरियल। आपके घर में ऑक्सीजन, आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता है, एलपीजी कंज्यूम करने के बाद सिलेंडर वापस। सो मटेरियल विच आर बेसिकली रिटर्न, क्योंकि वो पैकेजिंग मटेरियल होता है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, वेंडर कांट लीव इट विद यू, आपके साथ वो छोड़ नहीं सकता। तो बेसिकली इसका बताने का बेसिक पर्पस क्या है कि मटेरियल के नेचर को कैसे डिफाइन करेंगे हम सिस्टम के अंदर, दैट इज कॉल्ड मटेरियल टाइप। तो एसएपी मैंने पहले ही बताया था, एसएपी हैज गिवन द टेम्पलेट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ का एक टेम्पलेट एसएपी ने सिस्टम के अंदर दिया है। मटेरियल टाइप को भी बनाने के लिए एसएपी ने हर तरह के मटेरियल टाइप का एक स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप सिस्टम के अंदर दिया है, एक टेम्पलेट दिया है। एज ए कंसल्टेंट हमें रॉ मटेरियल का टाइप बनानी है, तो एसएपी ने जो रॉ मटेरियल का टाइप जो स्टैंडर्ड दिया है उसको कॉपी करके हम अपना क्रिएट करेंगे। कॉपी करने का मतलब क्या हो, जो स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप के एट्रीब्यूट्स हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज है, उसको कॉपी करके हम अपना खुद का क्रिएट करेंगे। दैट इज हाउ इट इज डन। तो वेरी फर्स्ट थिंग, अगर मैं मटेरियल टाइप को दूसरी भाषा में डिफाइन करूं, तो मटेरियल टाइप इज नथिंग, इट्स ए ग्रुप ऑफ मटेरियल दैट आर सिमिलर इन नेचर। जैसे मैं इस क्लास की बात करूं, क्लास का टाइप क्या है, एसएपी एमएम मॉड्यूल है, ठीक है। तो एमएम क्या हो गया, इट्स ए काइंड ऑफ क्लास टाइप। उसी तरह मटेरियल्स हैं, बहुत सारे मटेरियल्स हो सकते हैं, देयर नेचर आर रॉ मटेरियल्स, ठीक है। उनको ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मटेरियल टाइप। कोई डाउट है मटेरियल टाइप में? नहीं सर। एनीवन, किसी को भी कोई कंफ्यूजन? ओके, सो लेट्स गो अहेड, लेट्स क्रिएट द मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप को सिस्टम में कॉन्फ़िगर करने के लिए ट्रांजैक्शन कोड है OMS2। This is a transaction code with the help of which you will be defining the material type. Run the transaction code OMS2। अगर किसी को अपना नोट्स बनाना है तो सबसे पहला स्टेप लिख लीजिए, डिफाइन मटेरियल टाइप। फर्स्ट स्टेप, डिफाइन मटेरियल टाइप एंड ट्रांजैक्शन कोड OMS2। या तो जब भी क्लासेस होती है तो मैं नोट्स पहले से शेयर कर दूंगा, सो दैट आप उसका प्रिंट या अपने सिस्टम पर लेकर रख लीजिएगा एंड ट्राई टू एवेल्यूएट दिस OMS2। जैसे OMS2 करेंगे, सिस्टम विल ओपन अ न्यू स्क्रीन, सिस्टम एक नया स्क्रीन सिस्टम के अंदर ओपन करेगा। खुल गया सिस्टम के अंदर। अब मटेरियल टाइप मैंने क्या बोला, कि स्टैंडर्ड मटेरियल के टाइप को कॉपी करके अपना खुद का क्रिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको सोचना है कि भैया कौन सा मटेरियल टाइप हमें बनानी है। चलो मैं रॉ मटेरियल का टाइप बनाने जा रहा हूँ। तो दूसरा सवाल आता है, भैया रॉ मटेरियल का टाइप, स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप क्या है जिसको मैं कॉपी करके खुद का अपना क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पर देखो, मैंने कुछ एग्जाम्पल के तौर पर मटेरियल के टाइप दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप। हम रॉ मटेरियल का टाइप बनाने जा रहे हैं, तो रॉ मटेरियल के टाइप का स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप क्या है, ROH। I will copy the attribute of ROH to create my own raw material type in the system. Let's copy, यहाँ पर SAP स्क्रीन में आ गए, ठीक है। Here you will not create all the new entries because we are doing the copy. So you will click on the position पर क्लिक करोगे, क्लिक on this। सिस्टम हमसे मांगा मटेरियल टाइप बता दो भैया, किस मटेरियल टाइप को कॉपी करके आप बनाने जा रहे हो। तो स्टैंडर्ड मटेरियल टाइप मेरा रॉ मटेरियल का क्या है, ROH। क्लिक ऑन कंटिन्यू, कंटिन्यू करेंगे इसको,
ठीक है। उसके बाद जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ, मटेरियल जो मेरा डॉक्यूमेंट होता है उसके हर स्टेप को जंप मत कीजिएगा, हर स्टेप को लाइन बाय लाइन जाइएगा। सर पोजीशन में आए, हमें इस स्क्रीन पर मटेरियल टाइप मांगा, मैंने मटेरियल टाइप दिया ROH एंड उसके बाद इंटर किया। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेलेक्ट द मटेरियल टाइप ROH। आप अपने मटेरियल टाइप के ROH को सेलेक्ट करोगे। तो सिलेक्शन मैंने पहले ही बताया था, सिलेक्शन बिल्कुल लेफ्ट से, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट। सेलेक्ट कर लिया एंड जस्ट फॉलो द नोट्स। सिलेक्शन करने के बाद क्या बोल रहा है मुझे, वो क्लिक ऑन कॉपी एज। ऑप्शन कैसा है जी, ऐसा है, क्लिक ऑन कॉपी एज। कॉपी एज का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस। कॉपी कर लिया। भाई एग्जाम में चीटिंग भी करते हैं तो कॉपी करते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर तो चेंज करते ही है ना, सेम इज है। हम अब ये तो ROH स्टैंडर्ड था, अब इसको कॉपी करके मैं अपना बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक KAOH नाम से बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन दे दिया, रॉ मटेरियल BG01 माई कंपनी को। जस्ट फॉर ये डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कैसे करूँगा, आइडेंटिफाई हो गया। आफ्टर दिस यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, यू जस्ट हिट इंटर। इंटर करोगे, यहाँ पर वार्निंग मैसेज आएगा, येलो कलर्स में जब भी आए तो समझ जाना दैट इज अ वार्निंग मैसेज। जस्ट इग्नोर दिस, हिट इंटर अगेन। नंबर ऑफ डिपेंडेंट एंट्रीज कॉपी 33। इसका मतलब ये हुआ कि ROH के अंदर जो सेटिंग था 33 सेटिंग्स ऑलरेडी मेंटेन की हुई थी, वो सारे 33 एंट्रीज की सेटिंग कॉपी हो गई है आपके मटेरियल टाइप KAOH के साथ। एंड दैट्स कीप ऑन कंटिन्यू, ये मटेरियल टाइप इज डन। यहां तक किसी को डाउट है जी? एनीवन? सही है, अभी क्लियर है। ऑल क्लियर सबको? सबके आंसर नहीं आते यार, एक ही बंदा बोलता है। माइक म्यूट है, सबके बोल रहे हैं। अच्छा चल ठीक है, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल बी क्रिएटिंग द मटेरियल टाइप। अब यहाँ पर थोड़ा तो यहाँ मटेरियल टाइप हमने बना लिया, जस्ट यहाँ पर सब कुछ चेंज द मटेरियल टाइप ROH को मैंने इस तरह से बनाया, आप अपने हिसाब से कुछ और बना लीजिएगा। क्लिक ऑन इंटर, इग्नोर द वार्निंग, सेलेक्ट योर मटेरियल टाइप के सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर क्या बोले, मटेरियल टाइप बनने के बाद हमने अपना मटेरियल, जो मटेरियल टाइप हमने बनाया है KAOH, उसको सेलेक्ट कर लिया। इसको KAOH को सेलेक्ट कर लिया, सिलेक्शन बिल्कुल लेफ्ट। उसके बाद यू विल हैव टू क्लिक ऑन क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट फोल्डर। क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट फोल्डर पर क्लिक करने का बेसिक पर्पस क्या है समझ लीजिएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग इन मटेरियल टाइप। जिस भी लाइन को ध्यान से सुनिएगा, जिस भी मटेरियल को आपको स्टोर करनी है, जिसकी इन्वेंटरी आप मेंटेन करना चाहते हैं सिस्टम के अंदर, उसको यहाँ पर क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेशन करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर नहीं करते हैं तो जब मटेरियल आप परचेज करोगे, मटेरियल आप रिसीव करोगे, तो सिस्टम के अंदर स्टॉक अपडेट नहीं होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट नहीं किया हुआ है। उस केस में सिस्टम ये समझता है कि भैया मटेरियल डायरेक्टली कंज्यूम होने जा रहा है, डायरेक्ट कंजप्शन किया जा रहा है, मटेरियल को हम स्टोर नहीं कर रहे। जैसे आप लोग घर से बाहर से सब्जी लाते हो, दो तरीके होते हैं, लाया डायरेक्टली मैंने बना लिया, क्या हुआ, दैट इज डायरेक्टली कंजप्शन। दूसरा तरीका क्या होता है, लाया फ्रिज में अपना स्टोर करते हैं, फिर जैसे जैसे यूज पड़ता है उसको हम निकाल के इस्तेमाल करते हैं। फ्रिज में स्टोरेज करने का मतलब क्या हुआ? हाँ जी, ये एक बार ना मटेरियल टाइप को दोबारा क्रिएट करके बताना, एक्चुअली मेरा यहाँ पे ब्रेक हो गया था सारा कुछ, ये सिस्टम वगैरह दोबारा से किया है फिर ये। खाना पर नॉर्मल जैसे मटेरियल, हाँ मटेरियल टाइप जो हमने क्रिएट किया इसमें KOH वगैरह डाल दिया, उसके बाद क्या करना है? वही तो बता रहा हूँ सर, KOH इंटर करो, हिट इंटर एंड सेव। इंटर कीजिए, वार्निंग आएगा, इग्नोर दी वार्निंग। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन आएगा, नंबर और डिपेंडेंट एंट्री कॉपी, वहां पर ओके कर देना। ओके करोगे तो ये वाला स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यू विल सेलेक्ट योर मटेरियल टाइप। मटेरियल टाइप को आप सेलेक्ट करोगे जो आपने बनाया है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट का फोल्डर है। क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट फोल्डर का बेसिक पर्पस है कि
इस मटेरियल टाइप के अंदर ध्यान से समझिएगा, इस मटेरियल टाइप के अंदर जो भी मटेरियल बनेंगे उसका स्टोरेज होगा, उसको हम जब परचेज करेंगे या सेल करेंगे तो उसकी इन्वेंट्री अपडेट होगी। ठीक है, तो यहां पर सेलेक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड में डबल क्लिक ऑन क्वांटिटी एंड वैल्यू अपडेट। आफ्टर दिस क्वांटिटी एंड वैल्यू का अपडेशन कहाँ होगा? प्लांट के अंदर, क्योंकि स्टोरेज लोकेशन कहाँ बनाया था आपने? प्लांट के अंदर। याद है इंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर हमने मेंटेन स्टोरेज लोकेशन किया था, तो स्टोरेज लोकेशन किसके अंदर बन रहा था? प्लांट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर दो टर्म्स है, दिस इज फर्स्ट फील्ड जो है वैल्यूएशन के लिए। अच्छा चलो यहाँ पर क्लिक कर दो, क्लिक ऑन पोजीशन। पोजीशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ सिस्टम आपको वार्निंग मैसेज देगा, क्लिक ऑन पोजीशन। वार्निंग मैसेज आ गया, जस्ट इग्नोर दिस एंड हिट इंटर। आपसे यहाँ पर दो चीज मांग रही है, वैल्यूएशन एरिया एंड मटेरियल टाइप। वैल्यूएशन एरिया का मतलब होता है प्लांट। ठीक है, सिंपल सी भाषा में समझिएगा, वैल्यूएशन एरिया मींस प्लांट, और मटेरियल टाइप जो आपने बनाया है वो। जैसे मेरा जो प्लांट है बीजीडी है, मैंने वो डाला। मटेरियल टाइप मैंने क्या बनाया? KAOH, वो डाल दिया। एंड आफ्टर दैट यू विल क्लिक ऑन कंटिन्यू। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट। इसे आपको वैल्यूएशन एरिया में क्या डालना है? प्लांट, यू हैव टू एंटर प्लांट इंटर करनी है। और नीचे मटेरियल टाइप जो मटेरियल टाइप आपने बनाया है अभी, क्या बनाया था? ROH ROH। ओके। हाँ, ROH तो स्टैंडर्ड था सर, आपको दूसरा जो बनाया उस पर बात करो, वो डालोगे, इंटर करोगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट, इसको एक्टिवेट कर दीजिएगा। मेरा दूसरा प्लांट ये भी है BDMU, इसमें भी कर दिया। इसका मतलब हुआ जो भी मटेरियल बनेंगे उसकी क्वांटिटी अपडेट होगा इस प्लांट के अंदर, उसके स्टॉक अपडेट होंगे, उसकी इन्वेंटरी अपडेट होगी। एंड आफ्टर दिस you will save the entry, enter and you will click on save, click on continue, data was saved. This is how you will be configuring the material type. किसी को डाउट है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। सर इसमें सिलेक्शन कौन सा करना है? सबसे पहले एंट्री आ रही है सर, आपका प्लांट आ रहा है यहाँ पर? आ रही है सर, इसमें क्वांटिटी अपडेट एंड वैल्यू अपडेट को चेकबॉक्स को ऑन कर दो। ओके, ठीक है, एंड सेव कर दो, एंड यू विल सेव दिस एंट्री। डन। ओके। उसके बाद ये हो गया नेक्स्ट, यहाँ तक ये चीजें स्टेप क्लियर, हमारा मटेरियल टाइप हमारा बन गया KAOH। अब दूसरा स्टेप होता है, हर मटेरियल का एक प्रोडक्ट आईडी होगी। माइक बंद है। ठीक है, हर प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट आईडी होगी। वो प्रोडक्ट आईडी आएगा कहाँ से? हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं वो हजारों रॉ मटेरियल में आपकी कंपनी डील करती है भाई, तो हर रॉ मटेरियल का इतना एक प्रोडक्ट कोड होगा ना, बिना उस, जब तक लैपटॉप पे काम करो लैपटॉप की आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, मोबाइल से किसी ने कनेक्ट किया मोबाइल की प्रोडक्ट आईडी होगी, मतलब वो प्रोडक्ट आईडी से वो मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन होती है। तो वो प्रोडक्ट आईडी जनरेट कैसे होता है? तो सिस्टम के अंदर एक्चुअली क्या है, एक नंबर रेंज बनाते हैं। यू विल बी डिफाइनिंग द नंबर रेंज इन द सिस्टम, और नंबर रेंज जो होता है वो मटेरियल का वो होता है 18 कैरेक्टर का। ठीक है, 18 कैरेक्टर का लेंथ होता है मटेरियल के नंबर का। ठीक है, दिस इज अ स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ द मटेरियल। तो मटेरियल का नंबर रेंज कैसे बनाएंगे? उसके लिए ट्रांजैक्शन कोड है आपका MMNR। नीचे आ जाइए, सेकेंड स्टेप, ये पूरा स्टेप दिया है मटेरियल टाइप के लिए। डिफाइन नंबर रेंज, ट्रांजैक्शन कोड MMNR। पाथ के थ्रू मूव करना, तो यहाँ पाथ भी मैंने मेंशन कर दिया है कैसे मूव करोगे वो के थ्रू। ट्रांजैक्शन कोड MMNR डालोगे, इस तरह का स्क्रीन खुलेगा सिस्टम के अंदर। उसके बाद क्लिक ऑन ग्रुप, कौन सा ग्रुप? यहाँ दो ग्रुप दिख रही है, तो यहाँ पर मेंटेन ग्रुप का ऑप्शन आता है, इस वाले ग्रुप पर क्लिक करोगे लाइक दिस, MMNR।
हिट इंटर। यहाँ पर 2 ग्रुप आ रहे हैं, तो Yes, sir. you will click on the maintain group, इस पर क्लिक करोगे। पूरे एसीपी में मटेरियल का नंबर रेंज बनाना सबसे मुश्किल काम है। मेंटेन ग्रुप पर क्लिक किया हमने, उसके बाद यू विल क्लिक ऑन क्रिएट, यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, क्लिक ऑन दिस। सर चेंज ग्रुप पे करना है ना? हाँ जी, चेंज ग्रुप, मेंटेन ग्रुप, हाँ मेंटेन ग्रुप होता था सेम। ओके। अगर आप खाना वाले सॉफ्टवेयर सर्वर पे कर रहे हो तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा उसको कैसे बनाते हैं। इनका करवा देता हूँ, फिर मैं आपका करवाता हूँ। ठीक है, यू विल क्लिक ऑन दिस, क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पर जैसे देना है, नंबर रेंज बना रहे हैं कौन से मटेरियल टाइप के लिए, जो मटेरियल टाइप मैंने अपना बना है उसके लिए। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, ग्रुप का नाम देना है, नंबर रेंज लाइक दिस, नंबर रेंज फॉर मटेरियल टाइप क्या है, KAOH, यही बनाया था ना मैंने। फ्रॉम नंबर एंड टू नंबर क्या डालना है उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स डू। यहाँ पर मैं डाल रहा हूं जैसे 9 लाख से लेके 10 लाख का एक सीरीज ले रहा हूं। इस तरह से आप सीरीज दोगे, नंबर का रेंज दोगे। ठीक है, एंड आफ्टर दिस कोई डॉट है, यहाँ पर रेंज ले लिया। इसका मतलब है, अगर मैं यहाँ पर रेंज का मतलब समझना, मटेरियल टाइप KAOH के अंदर जब मटेरियल बनाने जाऊंगा रॉ मटेरियल, तो पहला मटेरियल का जो नंबर जनरेट होगा, प्रोडक्ट कोड जनरेट होगा, वो 9 लाख जनरेट होगा। दूसरा मटेरियल बनाने जाऊंगा इस मटेरियल टाइप के अंदर, तो उसका कोड जनरेट होगा 9 लाख 1, फिर तीसरा 9 लाख 2 लाख, सो ऑन चलता रहेगा अप टू 10 लाख। एंड आफ्टर दिस यू विल बी सेव करेंगे। क्लिक ऑन कंटिन्यू। तो नंबर रेंज चेंजेस वर सेम। अब ये नंबर रेंज जो मैंने बनाया है, ये जो नंबर रेंज बनाया है, ये कहाँ यूज होगा, हमारे मटेरियल टाइप में। तो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप की मैपिंग आपको अपने मटेरियल टाइप के साथ करनी है। तो फॉर दैट यू विल कम बैक, यहां से पीछे आओगे, सेव करने बोल रहा है, यस, क्लिक ऑन दिस। ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पर आप कंट्रोल F प्रेस करोगे, कंट्रोल F प्रेस कीजिएगा, and you have to find your material type, the material type which you have created, KAOH, क्या था यार, KROH, क्या था, यही बनाया था, KROH बनाया था। एक बार दोबारा कनेक्ट कर लोगे आप लोग, सब लोग दोबारा कनेक्ट कर लो एक बार, यहाँ पर बताना पड़ेगा। ठीक है, कनेक्ट अगेन, आगे दोबारा कनेक्ट कर लीजिए सारे लोग।